अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तालीम या तालीमी मैदान में हासिल कामयाबियों पर बात की जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि सर सैयद के ख्वाबों का ताजमहल यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र ना आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तज़किरे के बग़ैर इस किस्म की बहस मुकम्मल नहीं होती है। सर सैयद के चमन से तालीम हासिल करने वाले मुतअद्दिद लोग मुख्तलिफ ममालिक में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं। सियासतदानों ने भी इस दरसगाह से तालीम हासिल की है। फिल्मी दुनिया में यहाँ पढ़ने वाले लोगों की एक अलग पहचान रही है। गरज ये कि AMU का शुमार दुनिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी में होता है। नाजरीन, वहीं इसके अलावा अलीगढ़ ने ताला और हार्डवेयर और आर्टवेयर में भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त कायम की है। लिहाजा नाजरीन, इस बात से भला कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अलीगढ़ पर तमाम दुनिया की निगाहें रहती हैं। इसलिए अलीगढ़ में होने वाले इंतखाबात पर जिक्र करना भी इसलिए आम हो जाता है कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाले अलीगेरियन भी अलीगढ़ के सियासी माहौल से रूशनास होने के लिए मुश्ताक रहते हैं। नाज़रीन, उर्दू अखबार इनकलाब में अलीगढ़ शहर असम्बली और कोल असम्बली हलकों के मुतालिक छपी खबर को लेकर हम अहम नुक्तों को तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में रोशनी डालना चाहते हैं, ताकि आप हजरात भी उन हक़ाइक़ से आगाह हो सकें जिनका एहसास मुस्तक़बिल में आपको यकीनन खुद ब खुद हो जाएगा। नाज़रीन, हकीकत यह है कि अलीगढ़ शहर असम्बली से मुतअद्दिद बार मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होते आए हैं। यही वजह है कि BJP को छोड़कर सभी सियासी पार्टियां यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती रहती हैं। नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि 2017 के असम्बली इंतखाब में शहर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजीव राजा ने उस वक्त के समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली यानी MLA ज़फ़र आलम को हराया था। इस बार फिर इस शहर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज़फ़र आलम, BJP से संजीव राजा की अहलिया, कांग्रेस से M सलमान इम्तियाज़ और BSP से रज़िया खान किस्मत आजमाई में मसरूफ़ हैं। और नाज़रीन, कोल असम्बली हल्के से BJP के मौजूदा रुकन असम्बली यानी MLA अनिल पराशर उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के शाद इसहाक उर्फ अज्जू, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विवेक बंसल और कोल असम्बली हल्के से ही BSP ने मोहम्मद बिलाल को मैदान में उतारा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज़फ़र आलम के बारे में मकामी बाशिंदे M सलाम बताते हैं कि 1991 में ऊपरकोट तहसील में अलीगढ़ के कमिश्नर ने कहा था कि शहर ऊपरकोट में वाक़ तहसील नुमाइश ग्राउंड के सामने मुंतकिल कर दी जाएगी और तहसील से खाली होने वाली जगह पर अवाम का मुतालबा और ज़रूरत को देखते हुए यहाँ बैंक, पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट एड अस्पताल बनाए जाने के अलावा यहाँ राजीव बाल पार्क भी बनेगा। और काबिल ज़िक्र नुक्ता यह है कि राजीव बाल पार्क का पत्थर भी यहाँ नस्ब कर दिया गया था और इसके अलावा यहाँ कुछ हाबुड़ बिरादरी के लोग आबाद थे, उन्हें भी इंतज़ामिया ने ईलमपुर में घर के अलावा कुछ नकदी देकर वहाँ आबाद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस इलाके में बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस या अस्पताल तो नहीं बनाए गए। अलबत्ता तहसील से खाली हुई इस जगह पर कोतवाली की एक बड़े पैमाने पर सिर्फ तोसी ही नहीं की गई, बल्कि वहां पुलिस की कसीर मंजिला इमारत भी खड़ी कर दी गई, जिसके बायस घनी आबादी होने से आसपास के इलाके की दुख्तरान मिल्लत सर्दियों के अय्याम में बेपर्दगी के एहसास के सबब अपने घरों की छतों पर धूप में बैठने से महरूम हो गई हैं। और नाजरीन, इसके अलावा फ़िरका वाराना फसादात के दौरान पुलिस और PSC का अक़लियती तबके के साथ किस तरह का रवैया रहता है, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत ने इसकी तामीर शुरू होने से कबल ही मकामी बाशिंदों ने मुतादिद खदशात को लेकर उस वक्त शहर के रुकन असम्बली यानी MLA ज़फ़र आलम की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो देना गवारा नहीं किया था। नाज़रीन, नोटबंदी के दौरान बैंक से नकदी निकालने के लिए कई दिनों से लाइन में लगी एक बदनसीब माँ रज़िया नकदी पाने से महरूम रही। अपने बच्चों की भूख और अपनी बेबसी को देखते हुए उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन ज़फ़र आलम ने इलाके में ये देखने की भी कोशिश नहीं की कि कहीं नोटों को लेकर काला बाजारी तो नहीं हो रही है। नाज़रीन, मुतनाज़ा शहरियत तरमीम कानून यानी CAA की मुखालफत में दुख्तरान मिल्लत सर्द रातों में अपने मासूम शीरखार जिगर गोशों को सीने से लगाए एहतजाज कर रही थीं, जबकि मकामी पुलिस उन्हें शामियाने भी नहीं लगाने दे रही थी और ना ही खाने पीने का सामान जाने दे रही थी। तब भी उन्होंने मिल्लत की माओ, बहनों और बहू बेटियों की कोई खबर नहीं ली। नाजरीन, इसके अलावा ज़फ़र आलम को लुत्फ़िया स्कूल के मैनेजर बने काफ़ी तवील अरसा गुजर चुका है,
जबकि इस स्कूल की इमारत खस्ता हो चुकी है। रिज़ल्ट तकरीबन 0 हो चुका है। तलबा की तादाद कम होते होते तकरीबन 100 से 150 तक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मिल्लत के बच्चों की उन्हें ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है। नाज़रीन, इस सिलसिले में जब नुमाइंदा इनकलाब ने ज़फ़र आलम से बात करने की कोशिश की तो जवाब मिला कि वो अभी मसरूफ़ हैं। इसके अलावा नुमाइंदा इनकलाब ने ज़फ़र आलम को SMS भी भेजा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। नाज़रीन, कुल असम्बली हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विवेक बंसल, जो पार्टी के हरियाणा इंचार्ज हैं और एक बार MLA और MLC भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि मैं आवाम की खुशी और गम में बराबर का शरीक हूँ, अवामी मसाइल के हल के लिए हाजिर हूँ। तरक्की का मतलब सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से नहीं, हमागी तरक्की ज़रूरी है। पहले जब मैं MLA बना था तो नया था, मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। पूरी मुद्दत फसादात में निकलने में सर्फ हुई। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि विवेक बंसल अलीगढ़ शहर से रुकन असेंबली रहे हैं। उन्होंने सेकुलरिज्म का जो लबादा पहना था, उसके नतीजे में शहर की आवाम ने उस वक्त के रुकन असेंबली अब्दुल खालिक का साथ न देकर विवेक बंसल को रुकन असेंबली यानी MLA बनाया था। लेकिन नाज़रीन, इस सिलसिले में ख़बर के मुताबिक इंसानियत को शर्मसार करने और इंसानियत के चेहरे को दागदार बनाने वाला बदनामी ज़माना गोधरा वाक़े के बाद विवेक बंसल की असली हकीकत सामने आ गई थी। गोधरा वाक़े के बाद माहौल में कशीदगी थी और उसी दौरान सुबह के वक्त पुराने शहर के अक़लियती तबके के 2 अफराद का कत्ल हो गया था, जिसके बाइस माहौल में खौफ व हरास पैदा हो गया और मुसलमान मजलूमों के कत्ल के सिलसिले में इंसाफ की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बताना चाहते हैं कि रोज़नामा इनकलाब में शाये करदा खबर ने जहां अवाम के सामने कोल असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक बंसल का असल चेहरा बेनकाब किया है, तो वहीं अलीगढ़ शहर असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज़फ़र आलम की साबिक़ा कारकर्दगी को लेकर अवाम उनसे खुसूसन इस सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब की मुंतज़िर है कि आखिर क्यों और कैसे उनके MLA होते हुए अक़लियती तबके के गैर महफूज होने के सामान पैदा हुए। नाज़रीन, आखिरकार हम आपसे यही कहेंगे कि जमहूरियत के इस इंतखाबी जश्न में आप तमाम हज़रात व ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना नुमाइंदा उसको मुंतखब करें जो आपके ख़ास तौर से उन मसाइल को लेकर खड़ा हो सके जिनका ताल्लुक़ आपकी मज़लूमियत और थाना कचहरी से रहता है। दर्द फिर जागा, पुराना ज़ख्म फिर ताज़ा हुआ, फसले गुल कितने करीब आई अंदाज़ा हुआ। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।